जिसका स्वागत हो गया वो अपना स्वागत हुआ माने, जिसका स्वागत नहीं हो पाया है वो मेरी तरफ से उसका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वो अपना स्वागत स्वीकार करे। मैं अब मैं आपके मुख्य ये सामने से हटा देखता नहीं तो मुख्तार को देख ही नहीं पाएगा। क्यों खड़े हो भाई साहब, क्यों खड़े हो? हटिए पीछे, यार मंच का संचालन नहीं करने दे रहे। 24 साल आप पीछे आइए। बाबूजी हो गए फोटो, आप चलो सर। भाई मैं अब आज के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के वंशज समझो जिसने इतना बड़ा आंदोलन किया है, भाई मुख्तार को आमंत्रित करता हूँ और वो आपको संबोधित करें। डायरेक्ट हम सब बोल चुके हैं, बहुत गुंजाइश नहीं है, वक्त बहुत कम रह गया। भाई मुख्तार अहमद CS मंच पे आए और जनता को संबोधित करें और इनको समझाएं और अपील करें, नरमी के साथ अपील करें। भाई मुख्तार अहमद, भाई मुख्तार अहमद CS मुख्तार अहमद, मुख्तार अहमद, भाई मुख्तार अहमद लीजिए, जिनको सुनने के बेकार थे उन्हें सुनिए। सबसे साथियों, सबसे पहले आप सब सुबह 10 बजे से यहाँ बेसब्री से हजारों की तादाद में इंतजार कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सबसे देरी से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। सच्चाई ये है, पूरा इलाका जिस तरह से मंच के सामने आप इलाके के जिम्मेदार लोगों के 36 बिरादरी के फैसले के साथ, उलमाओं के फैसले के साथ जिस तरह से इलाके का जनसैलाब उमड़ा था, कामा से लेकर एक एक पद पर, एक एक पेड़ पर आपके स्वागत और आपके सम्मान में इलाके का बच्चा बच्चा खड़ा था, इसलिए आप तक पहुंचने में देरी हुई। मैं सलाम करता हूं इस इलाके के तमाम उन नौजवानों को, तमाम जिम्मेदार लोगों को जो आज भी बिरादरी के फैसले का इतना बड़ा मान रखते हैं, उलमाओं के और संतों के फैसले का इतना बड़ा मान रखते हैं। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, बहुत संक्षिप्त में मैं कोशिश करूंगा मैं आप तक पहुंच पाऊं। मैंने करीब 15 साल दिल्ली की बड़ी बड़ी कंपनियों में और देश के बड़े बड़े ओहदेदार लोगों के साथ बैठना उठना मेरा रहा। इस सब में मैंने इतना जाना समझा कि अगर किसी इलाके को, किसी मुल्क को, किसी समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसके नेताओं का, उसके जिम्मेदारों का ठीक होना सबसे अहम है, सबसे जरूरी है। और जब ये देखा कि यार अगर सबसे जरूरी ये है, इस इलाका, हमारा इलाका दिल्ली और गुड़गांव से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है और देश में सबसे पिछड़ा हमारा इलाका है, इसकी दुख, इसकी पीड़ा मैंने दिल्ली और दिल्ली के बाहर जब मैं रहा तो मैंने रोजाना महसूस की कि दिल्ली से इतना नजदीक लगता हुआ इलाका और वो इलाका जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है और जिनके नबी, जिनके पैगंबर उनको संदेश देकर गए कि माँ की पेट से और कब्र के गड्ढे तक आपको तालीम हासिल करनी है, आपको इल्म हासिल करना है। उस कौम और उस समाज के लोग शिक्षा में सबसे पिछड़ गए और जिसके नबी ने ये कहा अगर इल्म हासिल करना हो चाहे चीन तक जाना पड़े, आपको चीन तक जाना है, उस कौम और उस इलाके के लोग एजुकेशन में पूरे देश और पूरी दुनिया में पिछड़ गए। ये कैसे हो सकता है? जब इस पर चिंतन मनन किया, जब इस पर गौर किया तो ये पाया कि आपके जिम्मेदार, आपके नेता ठीक नहीं है। आपके नेता नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़ें, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं गरीब आदमी का, किसान का बेटा पड़ जाएगा, तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे जुल्म जाति के खिलाफ संघर्ष करेगा, खड़ा होकर ऐलान करेगा। साथियों, मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। आपका बेटा जिसने आपका इतिहास पढ़ा है, आपकी विरासत को जाना समझा है, उसको पता था कि ये वो कौम, वो इलाका है जिसने आजादी के संग्राम में सारे देश से ज्यादा मुल्क को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। वो इलाका, वो कौम है। मैं
आपका इतिहास, अपने बाप दादाओं की कहानियां जानता था, इसलिए मुझे पता था मैं संघर्ष करूंगा, हर हाल में संघर्ष का रास्ता अपनाया। मैंने कहा इन चोरों को, इन लुटेरों को इनके सामने खड़ा होकर चुनौती देंगे, अपने लोगों के सामने जाके हाथ जोड़ेंगे, उनके पैर पकड़ेंगे, उनको समझाएंगे ये हमदर्द नहीं है आपके, ये सबसे बड़े गद्दार है इस इलाके के, इस कौम के। माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके बेटों को, आपके बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ने देना चाहते क्योंकि आपके पास पढ़ने से पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हो सकता है आपके बेटे, आपके बच्चे ये ख्वाब देखें कि क्यों नहीं मैं भी इस विधायक बन सकता इस इलाके का, क्यों मैं नहीं इस इलाके का प्रधान बन सकता। आप सोच के देखें, इलाके में 2 सीटें हैं प्रधान की दोनों सीटें उनकी कोख से निकले हुए बच्चे बने प्रधान। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? आप बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आप सोचेंगे नहीं। सोचिए, हमारे और आपके भाई बहन पूरी जिंदगी जिंदाबाद कहने के लिए पैदा हुए। मैं आपका भाई आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपका बेटा आपसे वादा करके जा रहा है। आप लोगों ने जिस तरह का मान सम्मान प्यार मुझे दिया है, यकीन मानिए आपका बेटा बड़ी तादाद से, बड़े बहुमत से विधानसभा में पहुंच रहा है। लेकिन इसके साथ आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपका बेटा विधायक बनेगा। मेरे परिवार से, मेरे खानदान से कोई आदमी पूरे जीवन भर न प्रधान बनेगा न कोई दूसरा पद लेगा, पूरे जीवन भर। प्रधान मेरे इलाके का कोई नौजवान, कोई काबिल बेटा, आपके इलाके का कोई काबिल बच्चा होगा जो ये कहेगा मुख्तार मैं इस इलाके को तुमसे बेहतर करा सकता हूँ, मैं इस इलाके की बेहतर नुमाइंदगी कर सकता हूँ, मैं उसको खुले दिल से अपनाऊंगा। मैं उसे कहूंगा आओ मेरे साथ मिलकर हम दोनों भाई मिलकर इस इलाके को चलाएंगे, इस इलाके को आगे बढ़ाएंगे। एक और मैं आपसे बात कहना चाहता हूं जो मैंने महसूस किया। साथियों, जिस जगह से हम इस लड़ाई को, जिस जगह से हम इस आंदोलन को लेकर आए हैं, यकीन मानिए लोग हंसते थे हम पर, लोग कहते थे यार दीवार से सर टकराने जैसी बात है, दीवार में सर देकर मारने वाली बात है, पहाड़ से टकरा रहे हो। मैंने कहा हम अपना इतिहास जानते हैं, पहाड़ तो क्या, कितना भी बड़ी चट्टान हमारे सामने आ जाए, अगर हम हक के रास्ते पर हैं, सच के रास्ते पर हैं, तो उस पहाड़ को उलाट के जाएंगे, उसको पहाड़ के पार जाएंगे। मैंने इस लड़ाई में जो महसूस किया, हमारे इलाके के नौजवानों के अंदर एक अजीब सा डर, एक अजीब सी दहशत मैंने महसूस की प्रशासन को लेकर। और प्रशासन का डर किस लिए है? प्रशासन का डर इसलिए है कि आपका चुना हुआ आदमी, आपका चुने हुए आदमी की सह पर, आपके चुने हुए आदमी के इशारे पर आपके नौजवानों को दबोचा जाता है, कुचला जाता है। इसलिए कुचला जाता है कि आपकी जेब लूटनी है, आपके बेटों को नाजायज मुकदमों में फंसाकर, झूठे मुकदमों में फंसाकर उनकी जेब लूटी जाती है। और लूटी इसलिए जाती है कि आधा पैसा विधायक के पेट में जाता है, आधा पैसा पुलिस प्रशासन के पेट में जाता है। आपका भाई विधायक बनेगा, पुलिस वाले की किसी की हिम्मत नहीं होगी सड़क पे खड़ा होकर किसी आदमी को रोक जाए। मेरे इलाके के किसी आदमी को नाजायज कोई पुलिस वाला रोक के दिखा दे, उसकी मजाल नहीं, उसकी हिम्मत नहीं। आपने पहले भी देखा, आपका भाई हमेशा आमने सामने टकराया, आमने सामने। पुलिस की, प्रशासन की हिम्मत नहीं हुई। झूठा मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज किया, झूठा मुकदमा दर्ज किया। उनकी हिम्मत थी तो मुख्तार को गिरफ्तार करके दिखाते, उनकी हिम्मत थी तो। मेरे ऊपर 5000 की लूट का मुकदमा दर्ज कराया, आज भी पेंडिंग है, लेकिन हिम्मत नहीं है मुख्तार को अरेस्ट करके दिखा दें। आपका बेटा, आपका भाई पढ़ा लिखा है, सारे अधिकार जानता है आपके, और आपसे वादा कर रहा हूं अगले 5 साल के अंदर मुख्तार का ख्वाब है, मुख्तार का सपना है, इस इलाके से हजारों मुख्तार आपको तैयार करके दूंगा, पैदा करके दूंगा।
आप भरोसा रखिए, अब से 5 साल पहले, 8 साल पहले 2015 में जब मैंने सीए क्वालिफाई किया था, तब भी मैंने यही कहा था। एक पत्रकार बंधु ने मुझसे पूछा था कि आपका सपना क्या है, आपका ख्वाब क्या है। मैंने ये कहा उस दिन भी उसको, मेरा ख्वाब ये है कि पूरी दुनिया में अच्छी शिक्षा व्यवस्थाओं की कहीं बात हो तो मेरे इलाके का भी नाम उसमें आना चाहिए कि उस इलाके में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्थाएं हैं। उस दिन से आज तक उसी ख्वाब के तामीर में और उसी ख्वाब को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए रात दिन काम कर रहा हूं। और आप भाइयों से वादा कर रहा हूं, मैंने जब राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, पहला उद्देश्य मेरा यह था कि पूरे जीवन भर आपका भाई इस इलाके में जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। पहला उद्देश्य मेरा ये था, क्योंकि मेरा मजहब, मेरा धर्म ये सिखाता है कि किसी से जाति धर्म के नाम पर भेदभाव मत करो, और इंसानियत भी यही सिखाती है। दुनिया के तमाम धर्म और मजहब यही सिखाते हैं कि किसी भी इंसान से जाति धर्म के नाम पर भेदभाव मत करो। यही मुख्तार के जीवन का, मुख्तार के राजनीतिक जीवन का पहला उद्देश्य है। पूरे जीवन भर मुख्तार किसी से जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, आपसे वादा करके जा रहा है। 36 बिरादरी के लोगों के साथ इंसाफ करके मुख्तार दिखाएगा। मुख्तार का भाई भी अगर गलत होगा, मुख्तार उसको इंसाफ की तराजू में तोल कर दिखाएगा और इंसाफ करके दिखाएगा। दूसरा मेरा उद्देश्य राजनीतिक जीवन में जब मैं आया, मैंने पहले दिन भी कहा, दूसरा उद्देश्य मेरा ये होगा, हर गरीब और अमीर आदमी के बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देना मुख्तार का काम है, मुख्तार की जिम्मेदारी होगा। किसी भी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होगी। ये वीडियो है, सारे ऑनलाइन है, आप सब ये सब मौजूद रहेंगे। बहुत दिन की बात नहीं है, मात्र 20 दिन बाद ये रिजल्ट भी आ जाएगा। 20 दिन बाद से मेरा काम शुरू हो जाएगा। किसी भी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे पास ले आना बच्चों को और कहना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। बहुत इलाके के तमाम जो मुद्दे हैं, इलाके की तमाम जो परेशानियां हैं, ये इलाका जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये इलाका रोजगार का एक ऐसा केंद्र है जहाँ से इस इलाके की अर्थव्यवस्था चलती है, जहाँ से इस इलाके का रोजी रोटी चलती है। इस इलाके की रोजी रोटी जहाँ से चलती है, वहीं उस रोजी रोटी पर हर रोज डाका डाला जाता है। बारूद की पेटी पर 500 रुपए विधायक को जाते हैं, एक पेटी पर। जिस दिन आपका भाई, जिस दिन आपके भाई की कलम में ताकत होगी, 5 पैसे अगर मैं किसी से बारूद की पेटी पर ले जाऊं, मुख्तार का कान पकड़ लेना। बारूद की पेटी जितने की आती है उतने की बिकेगी। रॉयल्टी के नाम पर चल रही गुंडागिर्दी, रॉयल्टी चल रही है, 50 रुपए टन की रॉयल्टी है और 65 रुपए टन लेते हो, 90 रुपए टन साथी बता रहे हैं। इसका मतलब 50 करोड़ रुपए हर साल, 50 करोड़ रुपए हर साल आपसे लूटा जाता है, आपकी जेब से। आपसे वादा कर रहा हूं, रॉयल्टी के नाम पर 1 पैसा आपसे गलत नहीं लिया जाएगा, 1 पैसा। व्यापारियों के संघ के साथ बैठकर इस इलाके की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छे रोड बनाने का काम आपका भाई करके दिखाएगा। बिजनेसमैन, जो आदमी बिजनेस करता है, 2 पैसे का धंधा करता है, उसके धंधे में जो आसानियां हो सकती हैं, जो आसानियां उसके लिए पैदा की जा सकती हैं, हर वो आसानी उसके लिए पैदा की जाएगी। इलाके के लोग जब पैसा कमाएंगे, इलाके के लोगों के पास जब पैसा आएगा तो ये इलाका अपने आप तरक्की करेगा, इस इलाके में अपने आप खुशहाली आएगी। इसलिए आपसे कहता हूं, ट्रक यूनियन की, मैं अभी आ ही रहा था उस बात पे, आपने याद दिला दी मुझे। ट्रक यूनियन के नाम पर ट्रक वालों की, गाड़ी वालों की, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर बड़ी तादाद में गाड़ियों का काम है, ट्रक का काम है, ऐसी गुंडागर्दी चलती है यहाँ पर। ट्रक उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए भी 1 पैसा आपसे वादा करके जा रहा हूँ, 1 पैसा किसी आदमी की जेब से 5 पैसे अगर चले गए, वो ये समझना मुख्तार के लिए उससे बुरा दिन कोई नहीं होगा। आप तो सीधे मुख्तार के पास आना, किसी आदमी की सिफारिश की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी साथी, कोई भी व्यक्ति मुख्तार से सीधा डायरेक्ट आप आके मिलना। उस दिन भी मुख्तार आपके लिए रात में आधी रात पर खड़ा